आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ और यूनियन और लिनकायतो तीनों अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक ग्रैंड माँ मिलती है जो लिनकायतो को अपना हस्बैंड और यूनियन और म्याओ म्याओ को अपना बेटा और अपनी बहू समझती है, क्योंकि उस ग्रैंड माँ का हस्बैंड आर्मी में था और वो फिर कभी वापस नहीं आया। इसलिए वो ग्रैंड माँ लिनकायतो को अपना हस्बैंड समझ रही थी, क्योंकि लिनकायतो उसके हस्बैंड के जैसा दिखता था। फिर म्याओ म्याओ की टीचर उसे ग्रैंड माँ से कढ़ाई सीखने को कहती है और फिर वो तीनों मिलकर ग्रैंड माँ के लिए उस जगह का नक्शा बनाते हैं जहाँ वो रहती थी। ताकि जब भी उस ग्रैंड माँ को अपने हस्बैंड की याद आए तब वो नक्शा देख ले। फिर हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में अपना ट्रांसफर करवा लेती है और फिर उसे अपना असाइनमेंट करना था जिसमें वो एक मेंस कोट बनाती है। और फिर म्याओ म्याओ दाचाओ के पास जाती है। वो उससे उसका मॉडल बनने के लिए कहती है, पर दाचाओ अपनी जगह यूनियन को वहां भेजता है। और जब म्याओ म्याओ उसकी मेजरमेंट लेती है तब यूनियन की हार्ट बीट तेज होने लगती है और म्याओ म्याओ उसका सूट तैयार कर लेती है। फिर म्याओ म्याओ को एग्जाम देना था और वो अपना एग्जाम में पास हो जाती है और उसका ट्रांसफर सक्सेसफुली हो जाता है। फिर म्याओ म्याओ यूनियन को उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए मूवी के लिए पूछती है और वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। कि कॉलेज के इस ईयर के एंड में कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एंड के लिए एक परेड होती है जिसमें हशीन उस परेड की लीडर थी, पर उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी टीचर म्याओ म्याओ को हशीन की जगह ले लेती है। और फिर वो परेड में चलने की प्रैक्टिस करती है। तब उसे वहां प्रैक्टिस करते हुए एक छोटा सा पपी मिलता है जिसे वो अपने साथ डॉर्म में ले आती है। अगले दिन हम देखते हैं हशीन लिनकायतो के साथ अपने एक इंटरव्यू के लिए जाती है और तब कायतो के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि हशीन के पैर की इंजरी झूठी है। और तब लिनकायतो हशीन से पूछता है कि क्या उसने उससे झूठ बोला। और तब हशीन म्याओ म्याओ को फोन करती है और उसे पिक करने के लिए बुलाती है। और फिर म्याओ म्याओ और यूनियन हशीन को लेने जाते हैं। जब वो वहां से वापस आ रहे थे तब म्याओ म्याओ सो जाती है और वो अपना सर यूनियन के कंधे पर रख लेती है। और तब यूनियन को ये रियलाइज होता है कि वो म्याओ म्याओ को लाइक करता है। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन म्याओ म्याओ की परेड स्टार्ट हो जाती है और तब सब उसे चीयर अप करने आते हैं और यूनियन भी वहां आता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ ने ऑनलाइन से अपने लिए चॉक्स मंगवाए थे। अगले दिन हम देखते हैं कि लिनकायतो अपने डैड से कॉलेज के बाहर मिलता है। वो एक डिलीवरी मैन थे और वो लिनकायतो से छुप रहे थे। फिर हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ उस पपी को लेकर कॉलेज की छत पर जाती है, क्योंकि उसके हॉस्टल में एनिमल्स अलाउड नहीं थे। और तब वहाँ उसे यूनियन भी मिलता है और यूनियन कहता है कि वो अब उस पपी का ध्यान रखेगा। और तब म्याओ म्याओ के पास कॉल आती है कि उसकी डिलीवरी आ गई है। पर जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें सारे चॉक्स टूटे हुए थे। तब आशिया म्याओ म्याओ से कहती है कि उसे उस डिलीवरी मैन की कंप्लेंट करनी चाहिए। और लिनकायतो उनकी ये बात सुन लेता है, क्योंकि वो डिलीवरी मैन लिनकायतो के डैड थे। अगले दिन म्याओ म्याओ यूनियन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसके आने वाले कंपटीशन में उसकी हेल्प करना चाहती है, क्योंकि यूनियन को उस कंपटीशन में एक अम्यूजमेंट पार्क का डिजाइन बनाना था। इसलिए म्याओ म्याओ उसे अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाती है। पर तब म्याओ म्याओ के पास आशिया का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि कॉलेज में एनिमल्स का इंस्पेक्शन हो रहा है। तब वो यूनियन के साथ कॉलेज वापस जाती है और उस पपी को वापस लेकर आती है। फिर यूनियन उसे उसके घर ले जाता है और तब वो उस पपी को अपने घर लेकर जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिनकायतो म्याओ म्याओ के घर उससे मिलने जाता है और वो उसे बताता है कि उसके डैड वापस आ गए हैं, पर वो उससे मिलना नहीं चाहते। और तब वो म्याओ म्याओ से उसके डैड को कॉल करने के लिए कहता है। वो कहता है कि जिस डिलीवरी मैन की कंप्लेंट आज वो कर रहे थे वो उसके डैड ही हैं
और तब म्याओ म्याओ उसके डैड को कॉल करती है और उसे वो बॉक्स बदलने के लिए सुबह 10 बजे बुलाती है। और फिर अगले दिन लिनकाय तो अपने डैड से मिलने वहाँ जाता है और वो अपने डैड से पूछता है कि वो अब्रॉड से कब वापस आए और उन्होंने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया। पर उसके डैड उसे इग्नोर कर रहे थे और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब लिनकाय तो उन्हें रोकता है और तब उसके डैड का पैर फिसल जाता है और तब वो लेक में गिर जाते हैं। फिर लिनकाय तो उन्हें बचाने के लिए पानी में कूदता है। तभी यूनियन भी वहां से गुजर रहा था और जब वो लिनकाय तो और उसके डैड को पानी में देखता है तब वो भी पानी में उन दोनों को बचाने के लिए कूद जाता है। और फिर वो दोनों लिनकाय तो के डैड को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और तब डॉक्टर उनसे कहता है कि उसके डैड ठीक हैं पर उन्हें थोड़ी देर तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। और फिर लिनकाय तो और यूनियन दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्योंग एवरीवन।